Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. जो जी वही कहानी पुरानी बस का इंजन खराब हो गया है। ले इधर सारियां दा दिमाग खराब हो गया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕੜ ਬੱਸ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ एरोप्लेन ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। जोजी लंबरदार, मुझे जरा ये तो दस, वहां पे कौन सा तेरा मामा लगा हुआ जिसने चीचा वतनी से एयरपोर्ट सर्विस शुरू की है? हैं? चमला ना मारा कर। क्या हुआ परी आंटी? वो पुत्र लगता है मेरी एंट्री ना थोड़ी लेट हो गई है, वरना ये जो जलाल दी कुड़ी है ना मेरे पुत्र नाल कितनी सोहनी लगदी। साधना बहन पेट्रोल पवाना है वापसी वास्ते ते ऐ फड़ो 300। 4000 रुपए का खाना खाया है इन्होंने और आप 300 रुपए दे रहे हैं। इतना महंगा खाना ये क्या है? किसी दिन मैंने पुराने किस्से खोल दिए ना बच्चों गिट्टे सेक देगी तेरे। अल्लाह का वास्ता है परी, उसके सामने ऐसी वैसी कोई बात मत करना। कितनी आसानी से आपने ये रिश्ता खत्म करने की बात कर दी ना। अच्छा तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर जाने की बातें करती हो, वो क्या जी? मैं कौन सा सारी जिंदगी के लिए जा रही हूँ? लेकिन तुम मेरी सारी जिंदगी हो जिया। क्या प्रॉब्लम है आपको? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। असल प्लीज खुदा का वास्ता है यार, मुंह ठीक कर लो ना। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, एटलीस्ट फैमिली देखेगी तो क्या कहेगी। अभी वलीमा नहीं हुआ और देखो दोनों दोबारा शुरू हो गए। एग्जैक्टली, तो छोड़ दो अपनी फजूल जिद यार। मैं नहीं छोड़ सकती। तो फिर मुझे छोड़ दो। मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है तुम्हारे बगैर रहना यार। मैं सोचता हूँ ना तो ये जिंदगी बेरंग लगने लगती है यार, दम घुटता है मेरा जिया। तुम समझ ही नहीं रही हो यार। असल तो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते यार? मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है। तो तुम नहीं छोड़ोगी अपनी जिद? नहीं, नो एंड नेवर। एक बार फिर सोच लो जिया। मैं सोच चुकी हूँ और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। हाँ, लेकिन अगर आपने हाँ नहीं कही तो वलीमा जरूर कैंसिल हो जाएगा। व्हाट? ब्लैकमेल कर रही हो तुम मुझे? शायद नहीं, मुझे नहीं पता। आपने जो समझना है समझ लें, लेकिन अगर आपने हाँ नहीं कही मेरे जाने के लिए तो वलीमा नहीं होगा। ओए रुको जिया, नहीं होगा तो फिर ठीक है, कैंसिल मेरी तरफ से भी। ओए ये वलीमे किस खुशी में कैंसिल हो रहे हैं? अब फजूल बातों की जिद कर रही है तो जाके मनाओ। ये वलीमे से पहले कोई नया थिएटर नहीं चला देना पूरे खानदान के सामने। अब मैंने नहीं, अरे जाओ ना, जाओ। लाखों रुपए खर्च हो गए, ये वाला मसला कैसे होगा? वैसे बेबे सल्लू भाई नाराज हो गए होंगे ना मेरा शिकायत लगाने पे। वो कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर है जो उसके बगैर तुझे सांस नहीं आनी? पिनो जल्दी आ, चाची नगीना आ गई है और आते साथ ही खुद कुछ हमला कर दिए पूरे खानदान पे अपनी नीली ऐनकें लगा के। पता था मुझे सवेरे सवेरे कोई मनहूस खबर ही मिलनी है ना। तुझे कैसे पता था? तुझे लाम हुआ है? राती ख्वाब में ना मैंने बड़ी काली शाह चमकीली नागन देखी अपने आले दुआले। और देख सुबह सुबह चाची ने गीला पहुंच गई हाथ से। जितने आटे चाची ने डाले हैं ना बेबे के साथ, उतने तो तारीख में किसी जालिम बादशाह ने अपनी अवाम के साथ नहीं डाले होंगे। रहने दे मिठू, आते साथ ही चाची नगीना ने जहरीला वार किया अपने पुत्र के ऊपर एक बारी, तो मुझे भी चाहती आ गई। चस तो उस जोजी को भी बड़ी आई होगी कल रात जब मैंने उसकी फेंटी लगाई थी। खूब बजाया मैंने उसे अपने मुल्तानी खुस्से दे नाल। मासी होया की उसे सानू भी ते पता चले। अरे होना क्या था, चाची नगीना को बिल्लो बांदरी की जगह वो कंजा मनहूस पसंद आ गई तेरे मामे के लिए। तो सोचो लगता है चाची ने ना कुड़ी पसंद करने से पहले अपने पुत्र का बेस्वादा 2 कनाल का मुंह नहीं देखा। चल छोड़ना उसके बड़े से मुंह को, आके देख तो सही। चाची नगीना नीले कोपे लगा के ना बिल्कुल सरकारी अन्नी लग रही। उठ बेबे मैं भी चला। चुप करके बैठ जा। वैसे ही चाची की बड़ी पत्थर फाड़ नजर है, जहां भी उसे देख निवे होकर साइड से निकल जा। रहने दे, ऐसी भी कोई जादूगरनी नहीं है चाची नगीना। हाय छन्नो,
एक कोई एक तो पुत्र है मेरा, अभी तो मैंने इसकी लव मैरिज करानी है। वैसे बहुत ही फिटे मुंह मिठू हैं, कैसे शर्मा रहा है लव मैरिज के नाम पे। चल बाद में सबके बारे में, चल चल चल। क्या समझती है अपने आप को, जो मुंह में आता बोलती। एक बात बताओ, ये वलीमा कैंसिल होने की धमकी किस खुशी में दे रही हो तुम? जिस खुशी में तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। जिया फिर बदतमीजी कर रही हो तुम। और तुम अपने वादों से मुकर रहे हो अरसल जमशेद अली। अब मुझे समझ आई है, तुमने ये शादी की इसी घर से थी और मैं इसको पागल मोहब्बत समझता रहा हूं बिला वजह में। तुम मेरी बात को गलत साइड पर नहीं लेकर जा सकते हो अरसल। तो तुम आ जाओ सही साइड पर, तुम्हें क्या मसला है? मेरा मसला तुम्हारी छोटी सी अकल में नहीं आएगा। बिहेव योरसेल्फ। तुम चुप करो। लड़ाई खत्म हो गई है, तुम्हें अंदर आ जाओ। अगर तूने एक कदम भी आगे निकाला तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी अगर तुमने मेरे भाई को हाथ लगाया तो। एक्सक्यूज मी, एक दूसरे को धमकियां बाद में दे लेना, नीचे ना ताई जी बुला रही है, आ जाए। ये शक्ल गुम कर ले एक सेकंड के अंदर, नहीं तो मैंने तेरा मुंह तोड़ देना। ठीक है, फिर मैं भी ताई जी को बता देती हूँ कि आप लोग नीचे नहीं आ रहे जोजी की मदद से मिलने। क्या? हाँ क्या कह रहे थे? मुझसे कहो, उसकी बड़ी बहन से। चल बड़ी बहन, या मुझे हाथ मत लगाओ। देख शाना, मेरी गल सुन ले तू। ये जो बेबे के सामने तूने नवा कट्टा खोला है ना, इसे फौरन बांध ले, वरना लाशें गिरेंगी लाशें। ओए आराम से, तड़ियां किसे लगा रहा है तू जोजी है? मैंने क्या किया है? तू लेने तो गई थी बेबे के सामने बिल्लो को, लेकिन तू वो डोले शाह की चुईया जलाल की बेटी किंजा को ले आई। भाई तू कितना घटिया इंसान है जोजी, इस तरह कहते हैं किसी की बेटी को? दियां सबकी सांझी होती हैं। हाय ओए, दियां होती हैं सबकी सांझी, तो फिर क्यों लेके आ गई तू किसी और की दी को बेबे के सामने? मेरा कोई कसूर नहीं है। किंजा तो गई थी चाची नगीना से मिलने के लिए, चाची नगीना वहां पे काली ऐनक लगा के हमला कर दिया मासूम बच्ची पे। होल्ड योर माउथ। मैं अपने बेबे के खिलाफ कभी भी कोई गल नहीं सुन सकता। भाई अल्लाह जोजी क्या हो गया? तुझे खुद भी पता है, जब जब चाची नगीना ने काली ऐनकें लगाई है, कोई बड़ी चवल मारी है। हाँ तो फिर ठीक है ना, मैनू कुछ नहीं पता। उधर बिल्लो नु जाके रो, उन्हें ना रो रो के बाल्टियां भर दित्तियां ने। हाय हाय हाय, चल अगर बिल्लो ने रो रो के बाल्टी भारी दी, मेरा सोना भी जाके नहा ले, फ्रेश हो जा तू। ये क्या हो रहा है? अब वो ये ना जोजी मुझे बताने के लिए आया था कि चाची नगीना को ना नाश्ते के अंदर बलों वाला परोठा चाहिए, उसके ऊपर मलाई लगा के, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई जी। अब मैं तो कह रहा था वो जी शिमला मिर्च में ना जरा तड़का लगा के ना नाल कीमा भी पा दी। हाय अल्लाह, क्या हो गया जमशेद साहब? इस तरह ना इस उम्र में मेरे पे शक करेंगे ना, सीधा अटैक हार्ट के ऊपर हो जाएगा। क्यों बड़ी जवानी में मुझे बेवा बनाने पे तुले हुए? हाँ अच्छी जवानी है, जो जवान बेटे को ब्याह कर भी खत्म नहीं हो रही, नहीं खत्म हो रही। हाँ खसमान खोसाने मुझे पीछे पै जाते नहीं। चलो आनी चाहिए जोजी अंकल की मदर को। कम ऑन यार, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उन्हें। सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया शरी। मैंने जानबूझकर नहीं किया होगा ऐसा कुछ। मुझे सब प्री प्लान लग रहा है। अच्छा रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ ऐसा वैसा। असल टेंशन तो बिल्लो आंटी को होनी चाहिए। प्लीज डोंट क्राई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी जोजी। हाय शहरी पुत्र, ऐ जरा अपनी आंटी नु तो समझा। समझाने की जरूरत आपकी वालदा मोहतरमा को है। उनका काला चश्मा उतार के ना नजर का चश्मा लगवा दे। हाय बल्लो, हाय मेरी बिल्लो, शहरियार पुत्र है और यार है औरतां दे चक्कर ची तो ऐसी बिल्कुल ही पागल ही हो गए यार, की करिए? इस तरह तो होता है जोजी अंकल, इस तरह के कामों में। हाँ जी, अच्छा मुझे तो लगता है हमें और मिनटें और तरले करने पड़ेंगे। ओके। ये नगीना भांग पी के निकली थी घर से। वो गलतफहमी हो गई होगी ना कोई उससे बिल्लो के बारे में। चलो तो अब गलतफहमी जो दूर हो गई तो कौन सा उसने गले में हार डाल दिए हैं फूलों के। तो तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। क्यों?
तुम फुप्पी के बेटे हो उसके, जो तुम समझाओगे। बुजुर्ग हूँ मैं अरबेला का। बिल्लो के बुजुर्ग होने से पहले तुम किंजा के दादा ससुर भी हो। तुम्हें तो चाहिए था उसी वक्त उसकी तबीयत ठीक करते थे। बुरा लगता है ना, मेहमान है हमारी नगीना। अरे शाहजहान, मैं देख रही हूँ तुम्हारी तो आंखों में जुगनू चमक रहे हैं, गालों से लाली टपक रही है। अरे अस्तगफिरुल्लाह भाई, बहुत बुरी बात है। क्यों इल्जाम लगा रही है मुझ मासूम आदमी पे? आगा जी, वो नगीना चाची कह रही है कि आप ना उनको ना 100 रुपए का इजी नोट करा दे। देख, उसको भी पता चल गया कि यहाँ पर इजी लोड है। बेटा यहाँ क्यों आ गए हो तुम? जोजी मामू से जाके बोलो ना, वो करवा देंगे इजी लोड। उनकी तो सख्त लड़ाई हुई भी है। देखा, अपने सगे बेटे के साथ लड़ाई और गैर मर्दों के साथ अहदो पैमान। ऐसी होती हैं औरतें। बिला वजह ऐसी होती हैं औरतें, खामखा हवासों पे छा गई हैं आपके नगीना, और कोई भी बात नहीं है। मेरे क्या तुम्हारे? अब ये नगीना अपनी अंगूठी में न जड़ लेना। दीजान, मेरे लायक कोई काम? बेटा उनसे जाके कहो यहाँ पर कोई इजी लोड नहीं है। जी दीजान। वो चाय पियेंगी आप? मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। एक नंबर का झूठा और बदतमीज इंसान है अरसल का बच्चा। जिया, टेक इट इजी। कैसे इजी ले लूं मैं? तो मेरी मेरा बचपन का ख्वाब है बाहर जाकर पढ़ना यार। मान जाएगा वो, थोड़ा टाइम तो दो। नहीं मानेगा। मैंने उसे वलीमा कैंसिल करने की भी धमकी दे दी। अब बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रही हो? इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं और आज तुम्हारा वलीमा है जिया। मैं ऐसे शख्स के साथ वलीमा नहीं करना चाहती जिसको मेरे फ्यूचर की परवाह ना हो। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। ये सारी बातें फंक्शन के बाद भी हो सकती हैं। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, बिल्कुल चुप करके बैठो। चलो उठो और तैयारी करो, पार्लर जाना है तुमने। मुझे ऐसे जमशीद अली के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला था ये। ये क्या मीटिंग चल रही है भाई? जिया ने बुलाया था मुझे तुमसे कुछ बात करने के लिए। शरी, अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई बात है तो हमारा पर्सनल मैटर है। आई एम सॉरी। प्लीज डोंट माइंड, इट्स ओके। जिया, जिया, जिया। मैं क्या, ये शाहजहान ने अभी तक दूसरा ब्याह क्यों नहीं किया? पहले तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारा ऊंट जैसा बेटा जोजी ने अपना पहला शादी क्यों नहीं बनाया? साबिर है, और मैं यहाँ पे क्या पतासे बनने के लिए आई हूँ? भाई अपने जोजी का ब्याह खड़काने के लिए आई हूँ चीचा वतनी से। आपने तो आते ही हमारे बिल्लो को खड़का दिया। हाँ नहीं नहीं, आई एम सॉरी। असल में ना वो मेरे से गलत फहमी हो गई थी, लेकिन ना मैं कोई इतना लैक नहीं करती बिल्लो को। है मैं बिल्लो बांदरी मीसनी। तो साफ इनकार करो, मसला क्या है? मैं कर देती हूँ इनकार, मैं इनकार कर दूंगी, पर तुम फिर ऐसा करो ना, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो, मैं खड़े पैरों पे इनकार कर दूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं? खिंजा और शरी की तो बात पक्की हो गई है ना। चाची नगीना, इधर देखो कौन आया। वो सबर। अस्तगफुरुल्लाह। हाय हाय चाची नगीना, अन्नी शकीनिया ते गारे च लत्ता लाओ खोपे ते हुन वेखो शहजादी आई है। वेखा शहजादी अपने वालों। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। ना एक गल तो बता, चैन नहीं आया तेनू? पीछे पीछे यहाँ पे भी टुरी आई है मेरे। लगता है दोनों तरफ का ताल्लुकात खासा संगीन है। अब मैं जरा ना
शाहजहान से मीटिंग करके आती हूँ। हाथ फड़ी जरा। बगीचे भी जरा नजर पा लेना, जोजी बैठा है उथे बिल्लो बांदरी दे गोडे नाल लग के। देख मीनो, बहुत फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, मेरे माउथ ना लग बहुत ही। हट पिछा रखो, तैयार रख। पीनों का टेस्ट अभी इतना खराब नहीं होया। लगता है इधर पानीपत का मैदान सजने वाला है। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आया हाय जलाल भाई, बस करो। आना पीनो, बैठना। आ जा, इधर आ, इधर आ। भाभी एक केला देना। हाँ हाँ वो मैं दे रही हूँ, आजा बैठ जा। मैं तेरे लिए ना चंगी सी चाय बना के लाती हूँ। ये लो जलाल भाई, खाओ। ढेर मेहरबानी दे। आपका नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। जिया ये क्या तरीका है यार, 1 घंटे से अंदर हो तुम। बाहर आओ, बाहर बैठ के बात करते हैं। नहीं करनी मैंने तुमसे कोई बात। जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये क्या तरीका है। ओ बात सुनो छुटकू। डीजे नाम है मेरा। वाह, ना तो बड़ा अंग्रेजों वाला रखा है तूने भाई। मैं क्या, तूने अपने मामू जोजी को कहीं देखा? वो तो पिछले लॉन में ना माफिया मांग रहे हैं, वो भी बिल्लो आंटी से। हैं? खलो जा जरा, इसके पेज तो कसती हूँ मैं, जाके देखती हूँ। हाँ, इसने चंगा तमाशा पकड़ा हुआ है। बस कर दे बिल्लो, वो कंबली ते नहीं हो गई तू। डोंट क्राई। बड़ी इंसल्ट हुई है जोजी जी। मेरी मां नु मुखालता हो गया होना यार, वरना किथे तू ते किथे वो डोली शाह दी चुईया यार। इनका की गल है? रहने दे जोजी जी, सब समझती हूँ मैं। आपकी बेबे को पसंद नहीं आई ना मैं। और यार तू मेरे को कसम ला ले, मेरी मां नु पहली नजर च कोई शायद चंगी नहीं लगती, लेकिन फिर बाद में वो उसी पे फिदा हुई फिरती है। वरना कोई पागल का पुत्र ही तुझे रिजेक्ट कर सकता है बिल्लो। बेबे ना मानी तो? दैन व्हाट, मैं शादी ते तेरे नाल ही करनी है ना। आफ्टर ऑल जवाद लंबरदार की जुबान है, इट्स नो जोक। मैं ना आपसे ऐसे शादी नहीं कर सकती। बड़वा है, माँ है वो आपकी। पूरा हक है अपनी इकलौती औलाद पर। बेबे का दिल दुखा के बिल्लो अपना घर नहीं बसा सकती। लेट्स सपोज मेरी बेबे अगर ना मानी, देन फिर अपने दिल से बिल्लो का ख्याल निकाल दें जोजी जी। एक बेवा औरत से उसकी इकलौती औलाद नहीं छीन सकती। हाय हाय बिल्लो जी, आपकी यही बातें मेरे दिल को पागल कर देती है। और मेरे बेबे को तो आइडिया ही नहीं कि उसके होम में कौन सा डायमंड आने वाला है। बस बस बस, चोरी की नजर से देख लिया नगीना ने अपनी मां को। पास सत्य जाए तेरे, तू ही मेरी मां बनेगी। आहो, डिसाइड कर लिया मैंने बस। हाय बेबे जी, आज तुसी मेरे नाल गल कीती है, 16 आने बेस्ट गल। जिया मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। जिया क्यों रोई जा रही हो यार? दिल खराब होता मेरा तुम्हारी हालत देखकर। और जो तुम मेरा फ्यूचर खराब करे उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर मैं हूँ जिया यार, समझने की कोशिश करो। सर प्लीज, फॉर गॉड सेक, मेरे साथ ये फिल्मी डायलॉग नहीं बोला करो। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, मेरे दिल की आवाज है यार, मेरी जान समझो प्लीज। जब तुम मेरे दिल की आवाज नहीं सुन रहे, ना ही समझ रहे हो, तो मैं तुम्हारे दिल की आवाज क्यों सुनूं? हाँ? ओके, तुम ये वलीमा गुजर लेने दो, आराम से बैठ के बात करते हो। ओके? नहीं अरसद जमशेद अली, इस बात का फैसला आज होगा, अभी होगा और इसी वक्त। जिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यार।
आगे तुमने शेरी और किंजा के सामने ये क्या तमाशा बनाया है? अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तमाशा भी लगाऊंगी और सबको बताऊंगी। मुझे कोई आम लड़की मत समझना। सल्लू पुत्र, लाड़ी को लेके ना पार्लर निकल है। 2-3 बारी कॉल आ चुकी वहां से। अम्मा, शेरी या मिट्टू से कह दो, मैं नहीं जा सकता। माँ सदके जाए सल्लू पुत्र है, जिया का ब्याह तेरे नाल हुआ है, शेरी या मिट्टू के साथ नहीं हुआ। लेके जा इसको। जरा बूथी शरीफ इधर करना, फिर झगड़ा हुआ तुम दोनों में। भाई मैं मर गई। तुसी तुम्हें थक दे नहीं लड़ लड़के, खुदा दा वास्ता बस कर दो। अच्छा चलो, आज औखे सौखे होके ना दांत निकाल लो लोगों के सामने। चल लेके जा इसको। ठीक है, से कहें 5 मिनट के नीचे आए, गाड़ी में वेट कर। जिया है तो भी गुस्सा छोड़ दे, मैं देख लूंगी इस बांदर को। चल मेरी सोनी, पकड़ सामान अपना, चल। समझती क्या खुद को? कैसे मैं मर जाऊंगा इसके बगैर? मेरी बला से लंदन जाए या अमेरिका, मुझे क्या फर्क पड़ता है? समझता है 2 गजरे देकर मुझे मना लेगा। हाँ? हाँ। लेकिन ये नहीं जानता कि मैं भी अजिया नजाकत अली जो ठान लूं करके ही दम लेती हूँ। देख लेना जिया, सख्त पछताओगी तुम। असल के बच्चे किसी बात से मुकरने नहीं देंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। आपने नोटिस किया कि असल ने कितनी रूडली बात की थी? हाँ यार, वैसे मुझे भी काफी बुरा लगा। पता नहीं क्या हो गया है उसे। मुझे तो बेचारी जिया के लिए अफसोस हो रहा है। शादी, मुझे डर है कि ये शादी ज्यादा वक्त नहीं चले। अल्लाह ना करे किंसा, कैसी बातें कर रही हो? वो किंजा पुत्र, ये जो करोड़ करोड़ की स्त्रियां कर रही है, तू ये शरीदा सूट है। चल परा हो, मुझे भी मिठू का कुर्ता इस्त्री करना है। चल। नहीं नहीं, ये वो नजाकत मामू का है। माँ सदके, अब पुत्र ये नाजुक हाथ इस्त्री करने के लिए थोड़ी बने हैं। चल परे हम इत्थे आ। तू वेख, ये चंगी इस्त्री करनी है मैंने, तू वेखी। एक भी सिलवट रही तो मेरा नाम परी से बदल के चुड़ैल रख लेना तुम। और शरी पुत्र जी, कोई को पाले शाले लेके जा। आज ने कहा है ਤੁਹਾਡਾ है, कदी अकल दी गल आप ही सोच लिया कर। जी परिया जी। विनो क्या कर रही है? इस्त्री कर रही है? हाय मैं मर गई। नजाकत पाई का कुर्ता है। की हुआ है? ये बेड़ा तर जाए। नीमा ने देख लिया ना तेरे हाथ में तो उसने नजाकत पाई की वकिया सेक देनी। हाँ, वड्डी आई 30 मार खान हो। क्या हो रहा है भाभी? वो ये ना मैंने अपने सोने वीर नजाकत पाई का ना कुर्ता अपने हाथों से इस्त्री कर दिया है। मैंने किया। खोले किया नवा कट्टा कोई कर अपना कर दी है। मुझे ऐसे जमशेद अली के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला था ये। बड़ी, आप ऑर्डर लगा के देखिए। अगर मैं अपना हेड भी हिला जाऊं ना तो जो मर्जी आखिएगा। वो ये बैठी हुई है ना अरबेला की वारिस, आप इनसे बात करें। चाची ने की ना, आगा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जो भी रिश्ते की बात करनी ना सीधा सीधा बीजान से करें। इधर उधर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। ओहो लिसन, बात ये है सीधी सादी भाई
कि जितना मुझे इन पे कॉन्फिडेंस है ना, मतलब कि इस घर में जितना इंटेलिजेंट मैं इनको समझती हूँ ना, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे घर में और भी कोई है। चाची ने की ना, ये जो नीले शीशों वाली है ना, के ना इसको उतार के जरा बात करें, बीजान से काफी अफाका होगा। फोन करो गल। हद हो गई बे तेरे वाली, तू तो मेरे ना गिलासों के पीछे ही पड़ गई है। मेरे स्टाइल तुझे पता नहीं क्यों इतना सड़ती है। देखें जी, बात ये है कि जो जेंट्स की बात होती है ना, वो जेंट्स की होती है, वो जरा ना निगर बात होती है, कॉन्फिडेंस बात होती है। पर लेडीज जो है ना, ना आई डोंट बिलीव वो ना देते। वो इसलिए कि उनकी बातों पे कैसे एतबार करूं मैं, कभी इधर की मारती हैं, कभी उधर की मारती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के सारे फैसले मैंने खुद किए हैं। तो फिर सारे विगे चिड़बे, कोई इधर लगा फिरता है, कोई उधर लगा फिरता है। मतलब क्या है तुम्हारा नगीना? मतलब सीधा साधा ये है कि मेरा ये डिसीजन है कि भाई जदों अपना इसका फंक्शन नहीं हो रहा वलीमे का, उससे दिन मेरे जोजी का भी निकाह पड़वा दे, बस ये मेरा फाइनल फैसला है। क्यों? मेरे पोते के वलीमे पर कोई लूट से लगी हुई है कि पहले किंजा का और शेरी का निकाह होगा और फिर जवाद का और अरबेला का। क्यों? ठीक तो कह रही है नगीना भी, नेक काम में देर कैसे। थैंक यू। ठीक है, अगर आप लोगों ने तमाम फैसले कर लिए हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत है, जो मर्जी करना है करो। बीजान बैंड गलते सुनो। ओहो बैंड कर जाती है। हाय हाय चाची नगीना, भीड़ा तर जाए, खोल दिया ना बैठे बिठाए नवा कट्टा। हाय हाय, क्या जरूरत थी ये बात करने की आगा जी के साथ है? जो जो बात करनी थी सीधी सीधी बीजान से करनी थी। सगी खाला लगती हैं वो बिल्लो बांदरी की। ओहो, तो ये मशवरा तुम अपनी ग्रैंड मदर को भी तो दो ना। हद हो गई, हर बात पे वो उछल उछल पड़ती हैं। खुद सोचो, चुन्नी काकी बनने की क्या लोड़ है? ये कोई उम्र है उनकी इस तरह की हरकतें कर जा चाची नगीना, हाथ जोड़ती मैं तेरे आगे। मुझे ना जाके अब देखना होगा बीजान को, बाहर जाके ना कोई कट्टे का बाप ही ना खोल ले तो बाय। बड्डी मुमताज मन्ने या ना मन्ने, पर मेरे जोजी का निकाह ना इसी वलीमे के फंक्शन में होना चाहिए। ये मेरा फाइनल फैसला है। बड़ा जचता है आप पे ये चश्मा। थैंक यू। मेंशन नॉट। क्या? ये तुम कैसे कर सकती हो जिया? आंखें खोल के चीजें नहीं रख सकती थी? मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी चीजें ढूंढूं। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी, सब तैयार हो रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। ज्वेलरी भी भूल गई नवाबजादी, अब क्या पहन के आएगी गरारे के साथ वो? हाँ, कहाँ है ज्वेलरी? जी मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अम्मा को फोन दो। बताना है कि नहीं? वार्डरोब में है। वो वार्डरोब में मैं देखता हूँ। ये तुमने सर पर चढ़ा रखा है इस जिया की बच्ची को। चाची वो ये क्या सर पर चढ़ाएंगे? वहाँ जो पलकों पर बिठाया जा रहा है उस नागन को। क्या हुआ बीजान? सब पता चल जाएगा तुम्हें। ये जो बुढ़ापे केश की दास्तानें होती है ना, आग की तरह से फैलती है। किसकी बात कर रही है? जोजी की माँ की, मेरे ख्याल में जोजी की माँ की है। क्या हो गया जी आप लोगों को? अजीब बातें सोचते रहते हैं आप भी। मैं जा रहा हूँ ज्वेलरी। हाँ, एक सेकंड पता है, तुम यहीं से तैयार होके चले जाओ। क्यों? टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से तैयार हो जाओ, वहाँ पार्लर जाना, वहाँ से उसको पिक करो और मैरिज हॉल पहुँच जाना। ओके। पक्का? पक्का चाची। कुल्ला भी पहन लेना प्लीज। मेरे चिट्टे चाटे में खेत लवा दी चाची नगीना ने। खुदा खास्ता अपनी शादी का दरारत नहीं पा लिया। आग लगा उठाई हो है। मुझे लगता है जूदी का ब्याह करा से पहले ना चाची नगीना ने अपना टाका फिट कर लेना आगा जी के साथ। देख लेना, इस जहरीली नागन ने ना डंक मारना है इस बाबे को। मैं कहती हूँ कि बंदा अपनी उम्र का लिहाज कर लेता है, लेकिन चाची नगीना की तो नगीनियां ही नहीं खत्म होती बुढ़े बारे में। सारा का सारा खन्नास जो है ना पुरानी फिल्मों की वजह से है। तुझे नहीं याद मरूम चाची की फिर डेथ इसी वजह से हुई थी।
मां सदके ते मां वारी। ओए इधर आ, मैं तुझे टीका लगाऊं तेरे कान के पीछे। हाँ ना बेबे, मैं नहीं लुआना सुरमा। क्यों? बेबे पहली बात सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो दूसरी बात तू सर च 3 किलो तेल पाता है। पेड़ा तर जाए तेरे दोस्तों का है, उन्हें क्या पता कि सुरमा लगा के ना तू पूरा का पूरा वही बुराक दिसदा है। रहने दे पीनो है, तेरी सीधी अभी तक ना भाई बुराक के ऊपर ही अड़ी के बस कर दे। ताई जी ये है तेरा तलाव बाहर कर दे, क्या हुआ है? वो ना जिया भी का फोन आया था, वो कैसे इनको पार्लर से पिक कर ले। लाड़े को भेजा तो था मैंने, सल्लू के तो रह गया, मैं देखा तू बेटो पुत्र इधर आ। ना बेबे मैं नहीं लुआना सुरमा। ओ बेवकूफे, सुरमा नहीं लगा रही, कल आई है? सुन, वलीमे में जिस कुड़ी ते भी मैं इशारा करा बस तूने उसी के साथ अपनी सेटिंग बनानी है। बेबे शर्म आंदी है मैनू बेबे। ओ पागला, तू शर्माता रह गया ना ते अपने जोजी मामे की तरह ना बुढ़े वारी ही ब्याह करेगा। ना बेबे, बेबे कसम खाइए नहीं लगाएगी मुझे। ओ नहीं ला रही, आजा। ओ जो सत्ते तुम वारी ते ओ मेरा सोना मुंडा, ना सोना। हेलो। हाँ अरसल पुत्र, निकल गए हो हॉल के लिए पार्लर से? अम्मा 1 घंटे से खड़ा हूँ ये पार्लर के बाहर नौकर बन के। हाय, निकली नहीं बाहर जिया अभी तक? कहाँ आई है? फोन भी नहीं उठा रही मेरा। हाय, अच्छा तू परेशान ना हो, बंद कर, मैं कॉल करती हूँ उसको। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाय जमशेद साहब, मुझे तो लगता है कोई नवा गट्टा खुलने वाला है। मतलब ये कि कोई इट स्यापा डाल दिया लाड़ा और लाड़ी ने। क्या लगता है तुम्हें, तुम ताई जी को कॉल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी? तो और किसके साथ जाओगी तुम? हाँ? मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी अपने वलीमे में। जिया की बच्ची, हर जगह पे तमाशा लगाना जरूरी नहीं होता। गाड़ी में पैसे शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से। मैं तुम जैसे चालाक लोमड़ के साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये शक्ल पे मेकअप थोप के बड़ी कोई हसीन परी लग रही हो? तो इसमें कोई शक है? हाँ नहीं, शक तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पागल खिसकी हुई मेंटल पीस लग रही हो। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम कितने नहुसत ज़्यादा लग रहे हो आज, स्पेशली आज आज आज। तो मुंह बंद करो और चलो। ताई अम्मा आएंगी तो मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, समझ आई बात? शादी मेरे साथ हुई है, तुम्हारी ताई अम्मा के साथ नहीं हुई। मुंह बंद करो अपना, मुंह नहीं लगो तो मेरे, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, बात खत्म। जिया मेरा दिमाग खराब मत करो, बैठो गाड़ी में। आपके पास दिमाग भी है? अभी पता लग जाता है। अभी नईमा चाची को फोन करके बुलाता हूँ ना, तुम्हारा दिमाग तो वो सेट करेंगी ना। तुम ये जो धमकियों का सिलसिला शुरू कर रहे हो ना अरसल, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम पूरा शहर भी यहाँ पर जमा कर लोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी अपने वलीमे में। जिया की बच्ची चलो मुझे साथ। और छोड़ो मेरा, वरना मैंने यहाँ पर रोड पे सब जगह शोर मचा देना है कि तुम मुझे छेड़े हो। छोड़ो। करो शोर करो, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। बीवी हो तुम मेरी। जान, आपको जितना वक्त लग जाएगा ना ये साबित करने में कि मैं आपकी बीवी हूँ, उतनी देर में आपकी ठीक ठाक ठुकाई हो चुकी हो। तो अब मैं बुलाऊं सबको, बुलाऊं, मचाऊं शोर, बुलाऊं, ठीक मारूं? जिया चुप। जिया, मैं अपनी ताई जी को बता दूं कि तुम मेरे साथ किसी से। जिया, जिया, सर नहीं जा सकते आप। बीवी है मेरी, वलीमा थोड़ी देर बाद हमारा। नहीं क्या, मैंने पहले दफा देखा है जो ऐसे वलीमा जो शादी। सर आप तो देखो 2-3 दिन बस आप सब्र करते हैं ना। तो काजी साहब उसको समझाना था ना, आपके सामने इतना लड़के गई है। उसको साथ लड़ गया तो इसलिए तो मैं परेशान हो गया, इसलिए रोक दिया आप। मैं भी कितना परेशान हूँ, उसको लेकर जाना वलीमे पे, आप भी नहीं जा रहे। आओ जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाओ। फिर से लड़ पड़ी है तितर और बटेर। कौन तीतर और बटेर? लाड़ा और लाड़ी, और कौन इसे चुंझे लड़ा सकता है जमशेद साहब? साहब मैं आ गया इन दोनों की शादी करवा के। आपको याद है ब्याह से पहले दोनों ने कैसे बेलने में बांध दी हुई थी कि इनका ब्याह ना हुआ तो जहर की पक्कियां लगा लेंगे। आखिर अब क्या हुआ है? मुझे नहीं पता क्या हुआ है। आप एक काम करें जमशेद साहब, पार्लर की तरफ गड्डी ना जो मोड़ ले हैं वहाँ पे मोड़े, मैं आज जाके ना इनको ऐसा ठोक जाके आऊंगी इनके, मैंने ऐसे वाजे बजाने इन दोनों ने अपने सुर भूल जाने। हथौड़ा ग्रुप का हेड बनने की जरूरत नहीं है, वलीमा है, लोग वेट कर रहे होंगे। भाई जमशेद साहब, इनका मसला निबड़ेगा तो वलीमा होगा ना।
जमशेद साहब खुदा का वास्ता गाड़ी थोड़ी तेज चला लो ना, आप मेरा बीपी लो कर देते, इतनी आहिस्ता गाड़ी चलाने। देखिए खोता गाड़ी वाला भी आपसे आगे जा रहा है। गाड़ी है, कोई जेट तैयारा थोड़ी है कोई। भाई जमशेद साहब कट मारे इसको, कट मारे, तेज करे, सज्जे पासे से निकाले। हाथ पाँव बुलाने की जरूरत नहीं है, पहुंच जाएंगे हम। भाई यू टर्न मारे यहाँ से। अच्छा भाई अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ, आपसे नहीं होना, आप मुझे दे गाड़ी, मैं चलाती हूँ। अरे भाई सारे टेंशन में डाल दिया मुझे। जिया की बच्ची बाहर आओ फौरन। तुम पंखे से उल्टे भी लटक जाओगे ना अरसद जमशेद, तो भी मैं बाहर आऊं। मैं तुम्हें ना लटका दूं, वो भी उल्टा। बाहर आओ। जाओ जाओ, बहुत देखें तुम्हारे जैसे। जिया बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हशर रशर कर दूंगा। देखिए प्लीज आप लोग यहाँ शोर मत करें। कोई मसला नहीं। थैंक यू। इन्हें बाहर निकालें, आप धक्के मार के बाहर निकालें। आप अपना काम करें। अगर पागल है तो अपनी शादी क्यों की है? हाँ जवाब दो अब डफर लड़की। देखिए प्लीज आप लोग अपने मसले का हल कहीं और निकालें। कोई मसला नहीं है, सब मसलों का हल निकल जाएगा जब मेरी सास आ जाएंगी अपने इकलौते बेटे का दिमाग ठीक करेंगी। बस ये है, रोके यहाँ पे। आ जाओ जमशेद साहब। भाई तुम जाके जल्दी से उसे ले आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। हर एक को मैंने ही मत्था देना होता है। अब देखना आपकी औलादों की मैंने क्या छांट परेड करनी है। खोलो जरा। कहाँ फंसा दिया? की हो गया है? मेरी बच्ची क्या हो? ताई जी मैं प्यारी लग रही हूँ। हाँ सत्य, ये आपका बेटा जिलाद बेटा मुझे कह रहा है कि मैं चुड़ैल लग रही हूँ। जिल्लाद और मैं देखा भाई जी ना रो, मैं आ गई ना, तेरी सास अभी जिंदा है। ये ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सारी परी जो है ना बह जाएगी तुम्हारी आंसुओं में। भाई कुछ नहीं हुआ, तेरे मेकअप को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही लग रही है। असल बात बता मुझे क्या हुई है?